सवाल ये है कि टीटीपी को दोबारा उरूज कैसे हासिल हुआ। मेरे नज़दीक पहली वजह उसकी ये है कि जब अफगानिस्तान में उनके बड़े यानी अफगान तालिबान नेटो फोर्सेस को शिकस्त देकर फातेह बनकर उभरे तो पाकिस्तानी तालिबान का मोराल भी बुलंद हुआ और उनके जहनों में ये बात बैठ गई कि हम अगर अमेरिका और नेटो को शिकस्त दे सकते हैं तो पाकिस्तानी फोर्सेस से लड़ना कौन सी बड़ी बात है। दूसरी वजह यह है कि टीटीपी के 4-5 हज़ार लोग पहले से अफगानिस्तान में थे। 4-5 हज़ार अफगान हुकूमत की जेलों में थे और जब तालिबान ने जेलें तोड़वा दें तो उनसे कमोबेश इतनी ही तादाद में टीटीपी के लोग भी रहा हुए जिनमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद जैसे अहम लोग भी शामिल थे। तीसरी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर स्लीपर सील्स की सूरत में इनफरादी ग्रुपों की शक्ल में टीटीपी के जो लोग खामोश बैठे थे वो भी अफगानिस्तान जाकर टीटीपी से जा मिले, बल्कि मजहबी रुझान रखने वाले हज़ारों मजीद नौजवान भी वहां चले गए। चौथी वजह यह है कि पहले टीटीपी कई धड़ों में बच चुकी थी लेकिन मुफ्ती नूर वली की क़ियादत में वो इकट्ठी हो गई। एक मुफ्ती और पढ़ा लिखा शख्स होने के नाते मुफ्ती नूर वली में क़ियादत की सलाहियत ज़्यादा है, जबकि महसूद होने के साथ साथ अफ़गान तालिबान से भी उनकी बहुत क़ुर्बत है। पांचवी वजह यह है कि पहले टीटीपी के लोग ड्रोन वगैरह की वजह से अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में छुपे थे। ड्रोन की वजह से उनका आपस में मिल बैठना और राब्ता करना मुश्किल था, लेकिन अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद ड्रोन हमलों और गिरफ्तारी का खतरा टल गया और वो अफगानिस्तान के शहरों में आकर आज़ादाना फिरने और इजलास मुनक़िद करने लगे। छठी वजह ये थी कि जहाँ जहाँ टीटीपी के लोग थे वहाँ वहाँ अमेरिका और नेटो का छोड़ा हुआ माल गनीमत अफगान तालिबान ने उन्हें दे दिया। यूं नेटो के छोड़े हुए जदीद तरीन हथियार भी इनके हाथ आ गए, जबकि माली वसाइल भी बहुत बढ़ गए। अब सवाल यह है कि टीटीपी सवात, वजीरिस्तान और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कैसे वापस आई और फिर मामलात बिगड़े क्यों? इसका जवाब यह है कि हम जैसे तालिब इल्म इल्तिजाएं करते रहे कि अब चूंकि अफगान तालिबान एक तंजीम नहीं बल्कि हुकूमत बन गए हैं और चूंकि टीटीपी उनके ताबे है, इसलिए टीटीपी के साथ जो भी बात हो वो अफगान अमारात इस्लामी के जरिए की जाए। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक का भी यही मौक़िफ़ था, इसलिए वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के किसी अमल में नज़र ना आए। लेकिन ऐसा करने की बजाय इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को बराह रास्त टीटीपी से मुज़ाकरात की इजाज़त हिदायत दी। उनकी तरफ से अफगान तालिबान से कहा गया कि वो टीटीपी को हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए बिठाएं। चुनांचे इमरान खान की हुकूमत में टीटीपी की क़यादत और पाकिस्तानी हुक्काम आमने सामने एक टेबल पर बैठ गए। ये मेरे इस कालम का इब्तिदाइया था जो 12 अक्टूबर 2022 को रोज़नामा जंग में टीटीपी की वापसी जिम्मेदार कौन के ज़ेर उन्वान शाये हुआ, और मैं आज भी इस राय पर कायम हूँ कि पाकिस्तान में टीटीपी का नया जन्म और उरूज अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम से हासिल हुआ। मैं कल भी टीटीपी को TTA की ज़ैली तंजीम समझता था और आज भी समझता हूँ। इसलिए इमरान खान हूँ कि मौलाना फजल अर्रहमान जो भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और जमहूरियत की बजाय खिलाफत के क़याम का मतमन्नी था, इसे ज़ेब नहीं देता कि वावेला करे। PDM और पीपल्स पार्टी IANP के रहनुमा सिर्फ इमरान खान और जनरल फैज़ को इल्ज़ाम देते हैं कि उन्होंने टीटीपी से मुज़ाकरात करके उनकी एक बड़ी तादाद को वापस ला बसाया, लेकिन हकीकत यह है कि बैरिस्टर सैफ की क़यादत में सूबे के कबायली मलिकानान पर मुश्तमिल वफ़द टीटीपी से मुज़ाकरात के लिए जब अफगानिस्तान जा रहा था तो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी थे। सवाल यह है कि अगर जिरगा गलत कर रहा था तो उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि इस जंग में सबसे ज्यादा पख्तून कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन यह मसला पख्तून का बनाया हुआ है और ना तन्हा पख्तून हल कर सकते। ये इन पॉलिसियों का नतीजा है जो इस्लामाबाद और पिंडी में अफगानिस्तान से मुताल्लिक बनती रहीं। अब मौलाना फजल अर्रहमान ने सानिया के बाद पख्तूनों का जिरगा बुलाया, लेकिन मसले की कुंजी तो इस्लामाबाद और पिंडी में है। पख्तूनों के जिरगे इस मामले में बेबस है। अफगान पॉलिसी बनाना, ऑपरेशन मुज़ाकरात का फैसला करना, तालिबान हुकूमत से डीलिंग और अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक पॉलिसियां बनाना सब कुछ पिंडी और इस्लामाबाद में हो रहा है, तो फिर जिरगा खेलने की क्या ज़रूरत? इन लीडरों की तो इस मामले में अदम दिलचस्पी का ये आलम है कि बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पूरे दौर में अफगानिस्तान का दौरा तक नहीं किया।
पेशावर धमाके के बाद एपिक्स कमेटी के इजलास में अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया गया था, लेकिन आज तक वो इजलास नहीं बुलाया गया। इस मामले में पूरी रियासत का किरदार एक तरफ जबकि तन्हा साबिक नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान का किरदार दूसरी तरफ था। बड़ी हद तक मामलात उन्होंने कंट्रोल रखे थे, लेकिन वफाकी स्टेक होल्डर्स के किरदार से मायूस है कर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसलिए मौलाना साहिब अगर कुज़िये के हल में संजीदा हैं तो पेशावर में बेबस पख्तूनों के जिरगा पर वक्त ज़ाय करने की बजाय इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस में अल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और सिविल मिलिट्री क़यादत को साथ बिठाएं। कहा जाता है कि बाजोड़ धमाका दाइश ने किया, लेकिन दाइश इस गेम का एक मामूली हिस्सा है। दाइश ने अगर ये एक कार्रवाई की है तो टीटीपी ने हज़ारों कार्रवाइयाँ की हैं। अफगानिस्तान की अमारात इस्लामी और टीटीपी ने सख्त अल्फाज में सानिहा बाजोड़ की मजम्मत की, लेकिन हर रोज़ पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ अमीर मकाम जैसे लोगों के खिलाफ टीटीपी जो कार्रवाइयाँ करती और जिम्मेदारियाँ कबूल करती है, इनकी कभी अमारात इस्लामी ने मजम्मत नहीं की। इसलिए अगर कोई जिरगा होना है तो इसमें इस बुनियादी सवाल का जवाब देना होगा कि अमारात इस्लामी अफगानिस्तान और उसके अमीरुल मोमिनीन को अपना अमीरुल मोमिनीन मानने वाले टीटीपी के बारे में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि कुज़िये के हल की कुंजी अमारात इस्लामी और उसके अमीरुल मोमिनीन मिला अबुतह अल्लाह के हाथ में है। वाज़ेह रहे कि कोई हल ना निकाला गया तो ना सिर्फ अगला इलेक्शन तारीख का सबसे खूनी इलेक्शन होगा, बल्कि खात्मा बदहुन सूरत हाल इतनी ख़राब हो सकती है कि हम 2014 को भूल जाएंगे।